जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। मित्रों, जब प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का जिक्र सबसे पहले आता है। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। निश्चित रूप से राधा कृष्ण प्रेम की वो मिसाल है जो कि सदियों तक दी जाएगी। राधा कृष्ण का आपसी प्रेम शारीरिक न होकर गहरा भावनात्मक था। कृष्ण की पत्नी न होते हुए भी कृष्ण के नाम के आगे अनायास ही लोग राधा का नाम जोड़ देते हैं। यही वो चीज है जिससे उनके अमर प्रेम का प्रमाण मिलता है। इन दोनों की प्रेम कथा पर कई फिल्में और टेलीविजन सीरियल्स गढ़े गए। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां पढ़ती चली आ रही हैं, लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में कई लोग सोचते हैं, जब राधा कृष्ण का प्रेम इतना अटूट और गहरा था तो क्यों नहीं श्री कृष्ण ने राधा से विवाह किया। आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। मित्रों, इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कई कारण बताए गए हैं। इसके लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कारण दिए गए हैं। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है। आनंद के लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं कर सकते हो। फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दो रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरूप रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, ये श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यशोदा के भाई रायान गोपा से राधा का विवाह हुआ था, जिस वजह से राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी लगने लगी थी। कहा जाता है इस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। श्री कृष्ण के रुक्मणी से विवाह के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि उन्होंने रुक्मणी को ही राधा का स्वरूप मान लिया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार वृंदावन छोड़ते वक्त श्री कृष्ण ने राधा से वापस लौटकर आने का वादा किया था। जब श्री कृष्ण लौट कर आए तो उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई थी। रुक्मणी ने अंतर्मन में श्री कृष्ण जी को ही अपना पति मान लिया था। तब श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि बालपन में जब श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात हुई थी तब उन्हें प्रेम का आभास हो गया था, लेकिन राधा श्री कृष्ण की उम्र से 11 महीने बड़ी थी। दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसीलिए दोनों शादी के बंधन में नहीं बंधे। एक और धारणा के अनुसार एक दिन कृष्ण यशोदा मैया के पास गए और उन्हें बताया कि वो राधा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें ये कहते हुए राधा को अस्वीकार कर दिया कि वो उनसे 5 साल बड़ी हैं। लेकिन कृष्ण अपनी बातों पर कायम रहे और उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बाद में नंदलाल घर आए और उन्होंने भी श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश की, परंतु कृष्ण न माने। नंदलाल श्री कृष्ण को अपने गुरु गर्गाचार्य के पास ले गए। गर्गाचार्य ने उन्हें समझाया कि वे नारायण हैं, वे इस संसार के तथा धर्म के रक्षक हैं और ये उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण को उनके असली माता पिता के बारे में बताया और उन्हें उनके अवतरित होने के उद्देश्य और लक्ष्य से अवगत कराया। श्री कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात होने के पश्चात सब स्मरण हो गया और उन्हें अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस हुआ। श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और अपने जीवन काल में फिर कभी नहीं लौटे। भले ही उन्होंने कभी शादी नहीं की, आप मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां एक साथ देखेंगे। कई जोड़े भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों से प्रेरित हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का संबंध आमतौर पर पति पत्नी का नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में दोनों के विवाह की कथा भी मिलती है और विवाह स्थल का जिक्र भी किया गया है। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी भी उनकी पत्नियों की तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा ही नजर आती हैं। इसकी वजह ये भी है कि 16,108 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद रुक्मणी को बताई थी। राधा कृष्ण के प्रेम का एक अनोखापन आज भी निधिवन में दिखता है। कहते हैं यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण आते हैं। माना जाता है कि ये वही वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।